कोई परिवर्तन की नहीं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबके जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। हर कोई, आप मीडिया भी, हम लोग कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं हिंदू मुसलमान चल रहा है वहाँ पे, कहाँ पे क्या चल रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलिए। अब बहुत परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। और हमारी आने वाली ये जो नई पीढ़ी है इसको हम क्या सिखा रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिखा के इनको आप बेरोजगार रखिए, कुछ भी मत करने दीजिए। जहाँ पे भी कोई भी मुद्दा उठता है उसका एंड कहाँ पे होता है? हिंदू मुसलमान पे एंड हो जाता है उस चीज़ का। परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। और आप लोग स्पेशली मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सही चीज़ें बताइए लोगों को। और जो यहाँ पे यूट्यूबर्स भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी सही चीज़ें बताइए जनता को। बहुत बढ़िया। बहुत परिवर्तन की जरूरत है, आपकी सोच की भी परिवर्तन की जरूरत है। आपको लग रहा हो पूरा, पर सच बात है। प्लीज परिवर्तन लाइए, हम सबको परिवर्तन की जरूरत है। सभी को, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सभी को परिवर्तन की जरूरत है। ये बताइए, जो पेपर लीक हुआ है और कल से जो जंतर मंतर पे विरोध देखा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया मुझे उससे मतलब नहीं है, एक अकेला पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। आप है ना, कृपया आप फोन यूज करते हैं ना, एक बार खोल के देखिए कि कितने पेपर लीक हो चुके हैं, कितने बच्चे मर चुके हैं। एक बार आपका ये इंटरनेट प्लीज उसका केवल एक चीज में यूज मत करिए, उसको खोल के देखिए कि कितनी चीजें हो चुकी है। एक अकेला केवल वो मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आइए और सही सही लेके आइए सामने। छात्र जो वहाँ विरोध दर्ज करा रहे थे उनको लाठियों से मारा गया है, किस तरह से, क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये तो आप खुद बताइए ना कितना गलत किया गया है। ये तो आप खुद वहाँ पे सही बताइए ना कि कितने बुरी तरीके से मारा गया है। वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस कर्मी थे उनके यहाँ पे टैग भी नहीं था, नाम का टैग नहीं था, बहुत सारों ने यूनिफॉर्म में भी नहीं थे। तो आप खुद सोचिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। गोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से लड़ते गोरों से हम लड़ेंगे, चोरों से। देखिए, एनयूसीआई के बैनर तले आज ये चंदन भाई की अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम जो रखा गया वो छात्रों के भविष्य के लिए किया गया। भारत का वो भविष्य जो जिसकी हम गणना करते हैं और निकट भविष्य में अच्छे सुनहरे सपने देखते हैं। जब आप विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो किस आधार पर करते हैं विश्व गुरु होने की बात? जब युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, उनके पेपर इस तरह से लीक होंगे, बच्चे जब सुसाइड कर लेंगे, कैसा विश्व गुरु बना पाएंगे हम लोग? हमें एक हिंदू मुस्लिम पे, जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है, वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि 22 बच्चे वो जिनके परिवार के बच्चे शहीद हुए हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके पेरेंट्स वहाँ रो रहे हैं। वहाँ पर जो पुलिस लगाई गई है उनके ऊपर टैग नहीं है, बैच नहीं है। पुलिस ने खुद अपने आंखों से, कई लोगों ने वीडियो जारी किए हैं जिसमें पुलिस खुद अपने हाथों से गाड़ियाँ वो तोड़ रही है, ट्रकों से ईंट रखी गई है, और आप ये कह रहे हैं कि विद्रोह किया जा रहा है। कब तक? 90 पेपर लीक हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, भारत का भविष्य खराब हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की सत्ता में जिस तरह लगातार 90 पेपरों का लीक होना ये कहता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान इस समय फेल है। 90 परीक्षाओं की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब आप श्रेय लेने की बात आती है तो आप लाडली बहनों का श्रेय ले लेंगे, आप मंदिरों का श्रेय ले लेंगे, मगर इनकी विफलताओं का श्रेय कौन लेगा? किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, वो उपार्जन केंद्रों पर खड़ा है, बच्चे अपने आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका कौन श्रेय लेगा? इसका श्रेय भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। जब आप उपलब्धियों की गिनते हैं तो आपको नाकामियों भी गिनना पड़ेगी आपको। धन्यवाद। स्थल पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे अभी तक। देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार इस मुद्दे पर लगातार, अगर मैं कहती हूँ कि अगर किसी नेता ने भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी पर बात करी शिक्षा पे तो वो राहुल गांधी जी ने, राहुल प्रियंका गांधी लगातार इस बात पे। आज आप ये देखिए, छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम हुआ उसमें लगातार भीड़, बच्चों की नीट एग्जाम को लेकर, सभी IIT को लेकर जितना स्पष्ट और जितने बखिया जितने कहना चाहिए कि राहुल गांधी ने उधेड़ी है, वो किसी ने नहीं उधेड़ी। राहुल गांधी अब लगातार छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे मंचों पर, ये सरकार इतनी डरपोक है कि जब देहरादून और की भी जगह जब राहुल गांधी के प्रोग्राम हुए तो उनको परमिशन नहीं दी गई, बच्चों को आने से रोका गया। ये डरकार अपने आप को 56 इंच का कहने वाले लोग अपनी हमारी एक एक चीज़ों से डरने लगे हैं। और राहुल गांधी जैसा नेता आज तक मैंने नहीं देखा जो सिर्फ छात्रों की, मजदूरों की, गरीबों की, वंचितों की बात कर रहे हैं। संविधान से ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। आज संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही है उसी के कारण हम जैसे युवाओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर अपना शांतिपूर्ण धरना जो कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और इस्तीफा क्यों होना चाहिए? क्योंकि कई छात्रों की उसके कारण जान गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और अभी भी मोदी सरकार को ये चेतावनी है
कि अगर कभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। और आज सिर्फ एक सड़क जाम हुई थी, आने वाले समय में पूरे जिले, पूरे देश में और पूरे खंडवा में सड़कें जाम होगी।